हम बात कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ेस और तमाशा में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ेस जो किए, अच्छा दोस्त बनाए उसमें? हाँ, बट आई फील पर्सनली आमना मैं किसी भी रिलेशनशिप में चाहे वो दोस्त हो, आई टेक 2 years टू कॉल समवन अ फ्रेंड। वेरी गुड। या लेकिन आपको लगता है 2 इयर्स के बाद भी आपको वो एक्सपेक्टेशंस मिल जाती हैं जो आप ढूंढ रहे होते हो अपने फ्रेंड्स में, या आपको वो क्वालिटीज़ मिल जाती हैं टू कॉल समबडी अ फ्रेंड आफ्टर 2 इयर्स? इट्स अ ह्यूज टाइम फॉर मी। हाँ। मेरे साथ 2 साल अगर कोई रेगुलर है वो तभी रहेगा जब उसके अंदर क्वालिटीज होंगी, अदरवाइज आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट इन लाइफ। बड़ा कर लिया वेस्ट। हाँ, तो मैं time तो to बहुत waste। जल्दी जल्दी छांटी करती हूँ बड़ी जल्दी जल्दी छांटी हो जाती है। बट 2 साल में मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं जो 3-3 साल लगा देते हैं क्लोज होने में और उसके बाद एकदम कुछ होता है और ख़त्म। तो मैं इतने आराम से लाइक यू नो एक बड़ा मेरा क्विक कनेक्शन होता है लोगों के साथ। अगर वो क्विक कनेक्शन है, आई नो कि दिस कैन गो समवेयर। अगर वो नहीं है तो बिल्कुल नहीं। आई जस्ट थिंक इट्स अ बिट ऑफ इंट्यूशन वेयर आई एम वेरी गुड विद नोइंग हु कैन बी माय फ्रेंड एंड हु कैन नॉट बी। बड़े कम लोग होते हैं जिनके तो तमाशा में नहीं बन सके कोई? नहीं, तमाशा में आई हैव गुड एक्वेंटेंसेस। वजिया इज रियली गुड। अयाज को मैं पहले से भी जानती थी, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। माही, आई थिंक शी इज एन अडोरेबल ह्यूमन बीइंग। आई एम एक्चुअली very fond of her. But I don't know if I can call them friends right now. हाँ, हमने वहाँ पर एक एक्सपीरियंस ऐसा साथ किया है जो शायद मैं किसी के साथ भी नहीं करूँगी। उसके ऊपर आई थिंक जिसके साथ नहीं भी बनी, मेरा एक कभी उस बारे में बात हो तो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड होगा। But I won't say no. I don't think I made friends, but I met good people. Good people. Yeah. And yeah, you can't call everyone your friend. I think it's okay to call people acquaintances, colleagues, work people. That's okay. Friend भी नहीं आप किसी को ज़्यादा कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके good acquaintances बन जाते हैं। And you know, on not daily basis, but अगर कहीं मिलें तो अच्छे से मिलें। ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है जब शादियाँ भी होती हैं ना, क्योंकि हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज पे बात करें तो हम उसको नहीं, हम ड्रिफ्ट नहीं होंगे उससे। शादियों में भी होता है कि अगर आप शादी में नहीं ज़्यादा, कुछ फैमिलीज़ में होता है ना, लड़कियां इतनी घुलती मिलती नहीं हैं, सिर्फ अपने हस्बैंड की तक होती हैं और लड़का भी सिर्फ अपनी बीवी तक होता है, लेकिन घुलता मिलता नहीं। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। उसको प्रेशर ना करें कि वो हर एक में आके बैठे भी। आपके साथ ये प्रेशर्स होते थे जो आप लेती तो थी नहीं, लेकिन होते तो होंगे कि सबसे घुलती मिलती नहीं है या बैठती नहीं है साथ, या हस्बैंड जब एक लड़की को पसंद करता है, आजकल लड़के जब लड़की को पसंद करते हैं तो वो ये सबसे पहले कहते हैं कि आई एम श्योर ये मेरे साथ मूव अराउंड कर सकती है, इसको मेरे फ्रेंड से प्रॉब्लम ना हो। जी, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होता है आमना टू गेट अलॉन्ग विद द कंपनी ऑफ योर स्पाउस, चाहे वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो। बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक अच्छा लगे, सो यू मेक योर वे अराउंड इट। अदर देन दैट आई थिंक कुछ लोगों की पर्सनैलिटीज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड और शाय होती हैं। इट्स ओके, एक्सेप्ट देम फॉर हु दे आर नॉट रूड। सम पीपल आर नॉट रूड, दे आर जस्ट शाय। सो मेरा एक तो लाइफ पे वो है कि मैं हर एक को बड़ा मार्जिन भी देती हूँ। अच्छा, आई डोंट टेक एवरीबडी टू बी रूड, आई डोंट टेक एवरीबडी टू बी बैड। इट्स ओके, गिव देम द मार्जिन। सो बट व्हाट आई मीन टू से इज कि मेरे साथ तो आई थिंक जहाँ मुझे लगता है कंफर्ट फीलिंग होती है, आई रियली ट्राई। आई थिंक that's also a bit of hamari upbringing and also our religion to you know just be a little warm towards people. I'll always be warm towards people. नहीं, do you take time ke warm up? No, I'm an introverted nature person, but I think मेरी grooming के अंदर ये था कि I can very easily you know get along with people. Okay, अच्छा, बात ये कि बिल्कुल जो आपने अभी बात की ना, रूड कोई नहीं होता, हर किसी की नेचर होती है। सो मेरे लिए क्या था कि मैं जब अभी मैं थोड़ा सा कंपोज हो गई, पहले मैं बहुत ज़्यादा वो थी, बहुत ही बबली डबली थी, लाइक वेरी एफेबल एंड यू नो क्विकली जेलन हो जाना और ये हो जाना। सो देन आई रियलाइज मैं लोगों को रूड बोलने लग गई थी, एंड दैट्स वेरी रॉन्ग ऑफ मी दैट आई स्टार्टेड टेलिंग अदर पीपल यू नो दैट पर्सन इज़ वेरी रूड, ही डजंट टॉक, शी डजंट टॉक और ये वो। देन आई रियलाइज विद टाइम, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में जब मैंने ड्रामास करना शुरू किए तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग some people are actually not rude, that's not their personality कि वो आपसे हर वक्त you know they're yapping away and they're talking to you. I am the person that I'm going to start talking to everyone to make it very you know comfortable situation, breaking the ice कि अच्छा सब comfortable रहें। पर अगर मैं कहीं पे गैदर कर लूँ या समझ लूँ ना कि अच्छा कि ये इंसान नहीं बात करना ज़्यादा चाह रहा, तो I have stopped you know judging in that way कि मैं कहती हूँ ठीक है, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर if I'm telling this तो that means I've learned। तो इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और अपनी मिस्टेक को फ़ौरन से
समझ लेना और उसको मान भी लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है मैरिजेस पे, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, हस्बैंड वाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये कि यहाँ हस्बैंड जो है वो सुनना नहीं चाह रहा, ही इज़ नॉट अ गुड लिसनर और अ वाइफ इज़ नॉट अ गुड लिसनर। क्या कहना चाहेंगे? कम्युनिकेशन आई थिंक अगर आप एक तो अज्यूम ना करें, आई थिंक फॉर वुमेन ज़्यादा मसला ये होता है कि वो दोस्तों से आके यही एक जो वेंटिंग आउट सेशन होता है उसमें अक्सर औरतें बोलती हैं ना यार कभी फूल नहीं देता, चॉकलेट नहीं लाया, अच्छा तुम्हारा वाला चॉकलेट लाया मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाया। अब कौन चॉकलेट्स और फूल वाला फॉर एग्जांपल, वही बट नहीं ये वेंटिंग आउट अभी भी होती है क्योंकि ज़माना नहीं है ना, या। आगे बढ़ गए हैं, बट वो एक जो फैंटेसी बन गई थी अब डिमांड कुछ और है दानिया, तुम्हारे वाले ने 14 दिया या मेरे 15 दिया, ये या तो वो वाली चीज़ें हैं कि दूसरों को बता रहे भाई व्हाई डोंट यू टेल योर हस्बैंड। मुझे तो इवन इफ आई फील लाइक यार आज क्या मुझे हग मिला पूरा दिन, आई गो लाइक फरहान आई डोंट थिंक आई गॉट अ हग, ask for it, he'll give it. Yes. Men have a lot of things going on their mind. You know, मर्द और औरत very different mindset बहुत different mindset. So they have a lot of things, but if you ask them and if they know what you want, then वो solution पे लग जाते हैं. So really communicate. I think that will make every girl's life easy. और जहाँ तक मर्दों की बात है, उनके लिए I think उनको ये बस ये सीखना होता है कि कभी-कभी वही बातें लिसनर अच्छे बन जाओ, सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं है, बट लिसनर तो बनो, लिसनर बनो। और उसमें पता है वो ये भी होता है बिकॉज फॉर मेन देयर माइंड वर्क्स लाइक इट that if they listen they have to provide a solution. Sometimes when women don't take it, वो एक बीच में बैरियर हो जाता है, उन्हें समझ नहीं आता है नहीं चाहिए क्या, तो बताओ कि देखो मैं बोल रही हूँ मुझे कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस मुझे सुन लो, मुझे मेरा दिल खाली करना। हाँ, बजाय इसके कि वो बेचारी 3-4 लोग ढूंढे बात करने के लिए, वो भी होने चाहिए पता है, है, लेकिन मुझे लगता है वो खराब ही किया जाता है। बट आमना आई फील कि लाइफ में अगर बैलेंस है, बिकॉज सी अगेन इन आवर रिलीजन आल्सो कम्युनिटी सिस्टम को प्रमोट किया है ना, दैट्स व्हाट दे लाइक। एंड अगर आप अपने रोज के प्रॉब्लम्स अपने हस्बैंड को ही बताते रहेंगे और प्रॉब्लम्स हमारे बहुत होते हैं, सो यू सी दैट वन पर्सन इज गोइंग टू गेट बर्न्ड आउट। So you should have कि कुछ लेवल के प्रॉब्लम्स आप अपने दोस्तों से करते हैं, कुछ आप अपनी माँ से करते हैं, कुछ बहनों से करते हैं, और एक होता है जो आप अपने स्पाउस से ही करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ लिटिल डिविजन एंड वो क्या आप थोड़ी सी ना ड्यूटी ज़्यादा अपने हस्बैंड को ओवरवेल्म भी ना करें। कुछ कपल्स जो होते हैं ना टू गुड टू बी ट्रू भी होते हैं, शोइंग अ लॉट फेसबुक इंस्टाग्राम और ये वो, बट अंदर खानी झगड़े चल रहे। यू थिंक कि इतना ये होना चाहिए लाइक सी वो तो एक पब्लिक वैलिडेशन है ना, क्योंकि खुद सब सही नहीं चल रहा और ऐसे लोग बहुत ज्यादा पीडीए भी करते हैं, बहुत पीडीए बहुत ज्यादा, बिकॉज उनको वहां पर मिल जाता है, बट इन द बेडरूम्स दे आर जस्ट टू स्ट्रेंजर्स, यू नो, लिटरली लाइक रूममेट शेयरिंग अ बेड, दैट्स इट, व्हिच इज वेरी सैड। आई डोंट थिंक ज़माना आपको वैलिडेट करता है, नहीं करता। व्हाट रियली मैटर्स इज के दो लोग जब दुनिया की लड़ाई, बिकॉज आजकल जिस तरह से है ज़माना, you know, women are fighting their own fight, the men are fighting their own fight. रात को जब आप साथ हो उस वक्त वाकई एक फील आनी चाहिए that this person is my home, I am comfortable. He's not a stranger, yes. You see, for God doesn't, you know, even want you to put it on Facebook. Yeah, it's fine. Nobody needs to know. बिल्कुल भी, और किसी को ये भी ना बताएं कि आज एनिवर्सरी है तो मैं इतनी बड़ी कथा लिख रहा हूँ, वहाँ लिखने की क्या जरूरत है, सामने बोल मुझे वाकई नहीं समझ में आता। I don't know, मैं पढ़ रही होती हूँ, मैं चाहूंगी कि अगर आमना मेरी बीवी है ना, मैं उसको ये बातें कहूँ। Exactly, why to use a social platform, a social media platform कि आपने उधर ही बताने my love, I am very lucky। मुझे तो लोगों की ये भी समझ नहीं आती। I'm really sorry, I don't want to hurt anyone, but this is my something, a thought। Please share। हाँ, ये thought मेरी है, you know, person passes away, वो चला गया दुनिया से, वो नहीं पढ़ रहा आपका Facebook, वो आपका Instagram नहीं पढ़ रहा। People start writing thesis for them. Who are you telling this? The person is gone. He's not anymore with you. He's gone from this world. वो तो अभी तक उसका, मैं सोचती हूँ अभी डेथ का पता चलता है, लोग इतनी बड़ी बड़ी थीसिस लिख देते हैं। Why? On the contrary, while that person is alive, I think आखिरी 3 साल में कभी कॉल भी नहीं की होती उस बंदे को। नहीं की होती। वो अपना गिल्ट होता है ना। मुझे ये समझ नहीं आती। मैं अगेन पब्लिक वैलिडेशन, या मैंने ये स्टूपिडिटी कब की थी जिंदगी में, एक दफ़ा when my mother passed away. So maybe I don't know why I did, because मैंने देखा लोग लिखते हैं तो मैं भी लिख लेती हूँ। Then I realized उनकी पहली बरसी पे why am I writing this? Why should I just tell others? मैं उनके कब्र पे जाके उनसे बात कर लेती हूँ।